जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने को था, चारों ओर शंख बज रहे थे, रणभूमि की धरती कंपन कर रही थी और महाभारत का सबसे बड़ा अध्याय जन्म ले रहा था। उस समय अर्जुन अपने रथ में बैठा, द्विधा में फंसा, भयभीत और निराश था। सामने अपने ही गुरु, भाई, बंधु और प्रियजन खड़े थे। वो सोच में डूब गया, मैं कैसे इनका वध कर सकता हूं। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष गिर पड़ा और आंखें भर आईं। उस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वो अमृतपूर्ण उपदेश दिया जो आज भी हर उस व्यक्ति के जीवन में उजाला लाता है जो भ्रम में डूबा हो, संघर्ष में घिरा हो या जीवन के अर्थ से भटक गया हो। गीता कोई पुराना ग्रंथ नहीं, बल्कि चेतना का जीवंत स्रोत है। ये समय से परे है, भाषा से परे है और मानवता की आत्मा से जुड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। मैं जन्म लेता हूँ उस संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए जो संसार को जीवित रखता है। ये बात ना केवल अर्जुन के लिए कही गई थी, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए जो अपने जीवन में धर्म और अधर्म, सही और गलत के द्वंद्व में फंसा हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू जो देख रहा है वो मात्र शरीर है। शरीर नाशवान है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जिसे तू मारने जा रहा है वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो तो कभी जन्मा ही नहीं। आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न सुखाई जा सकती है, न बहाई जा सकती है। यह कृष्ण केवल तत्वज्ञान नहीं दे रहे थे, वे अर्जुन के भीतर छिपे योद्धा को जगा रहे थे। वे ये बता रहे थे कि जीवन केवल संवेदना नहीं, दायित्व भी है। मोह, करुणा और प्रेम तभी तक पवित्र हैं जब तक वे तुम्हारे धर्म से तुम्हें दूर न करें। जब वे तुम्हें अपने कर्तव्य से रोके तो वही करुणा अधर्म बन जाती है। कृष्ण ने गीता में कर्म का जो सिद्धांत दिया वो संपूर्ण मानवता के लिए संजीवनी बन गया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस एक वाक्य में पूरी गीता का सार समाहित है। फल की इच्छा ही बंधन है और कर्म से जुड़ी अपेक्षा ही पीड़ा का कारण है। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो, तब तुम स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ लेते हो। भगवान श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के पास 3 विकल्प होते हैं: भोग, त्याग और सेवा। भोग तुम्हें संसार महाले में बांधता है, त्याग तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है, लेकिन सेवा तुम्हें परमात्मा से जोड़ देती है। सेवा ही कर्म योग है और यही कृष्ण का मार्ग है। गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना किसी आसक्ति के करता है वो सच्चा योगी है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जो कर्म योगी है वही तपस्वी है, वही ज्ञानी है और वही भक्त है। क्योंकि योग केवल ध्यान की मुद्रा नहीं, बल्कि जीवन को समर्पण और उत्तरदायित्व से जीने की कला है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन पर विजय पा ली जाए तो सारा संसार जीत लिया जाता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण नहीं तो व्यक्ति अपने ही भ्रमों में बंधा रह जाता है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मसंयम, स्वधर्म और विवेक ही सच्चे साधन हैं। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, हर प्राणी मेरा अंश है, मैं उनमें हूं और वे मुझ में हैं। ये अद्वैत का भाव है, ये समर्पण का दर्शन है। जब हम अपने भीतर के कृष्ण को पहचानते हैं, तब बाहर के संसार का भय समाप्त हो जाता है। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं, उत्सव बन जाता है। गीता में एक और अद्भुत रहस्य है। कृष्ण कहते हैं कि मैं न किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी को प्रिय मानता हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ ईश्वर का प्रेम शर्तों से मुक्त है, परंतु समर्पण के बिना प्राप्त नहीं होता। भक्ति यहाँ केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करना है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति योग में स्थित है वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में समान रहता है। यही समत्व का भाव है, यही जीवन की स्थिरता है।
जो व्यक्ति संसार की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान गीता में स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म है, परंतु कर्म से भी श्रेष्ठ है भक्ति, क्योंकि भक्ति में ना अहंकार होता है, ना अपेक्षा, केवल प्रेम और समर्पण होता है। जब कोई अपने कर्म, अपनी बुद्धि और अपने फल को ईश्वर को अर्पण कर देता है, तब वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण की गीता केवल युद्ध भूमि की बात नहीं करती, वह तो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति की बात करती है। जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना कठिन हो, जब भी मन द्वंद्व में हो, तब गीता मार्ग दिखाती है। कृष्ण कहते हैं, अव्यक्त मार्ग कठिन है, लेकिन जो अपने कर्म को ईश्वर में समर्पित करता है, वह कभी हारता नहीं। ये संदेश उन सब के लिए है जो अंधकार में हैं, जो निराशा से घिरे हैं, जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि आत्मज्ञान की अग्नि से उसे शुद्ध किया। जब अर्जुन ने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, तब कृष्ण मुस्कुराए नहीं, गुस्सा भी नहीं हुए। उन्होंने शांति से ज्ञान दिया, तर्क दिया, दृष्टिकोण बदला। यही है दिव्यता। जहां बात युद्ध की हो, वहां भी शब्दों से शांति लाना, यही कृष्ण का मार्ग है। जब अर्जुन का भ्रम दूर हो गया, वो समझ गया कि वह केवल शरीर नहीं, आत्मा है। तब उसने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यही है गीता की विजय, केवल युद्ध में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर। भगवान कृष्ण केवल एक योद्धा, राजा या सारथी नहीं, वे एक दार्शनिक, गुरु और प्रेम का सागर है। उनकी वाणी शास्त्र से बढ़कर है। उनका मौन भी ज्ञान देता है और उनका मुस्कान भी आत्मा को मुक्त कर देती है। आज का मनुष्य भी अर्जुन की स्थिति में है, उलझा हुआ, डरा हुआ और निर्णयहीन। उसे भी एक सारथी चाहिए जो मार्ग दिखाए, सही को स्पष्ट करे और आत्मा की शक्ति को जगा दे। गीता का हर श्लोक आज भी जीवंत है, क्योंकि उसका सार सत्य है और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य गीता को जीवन में उतारता है, वह न केवल कर्मयोगी बनता है, बल्कि सहज रूप से शांत, संतुलित और दृढ़ भी हो जाता है। वह जान जाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधा नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता है। भगवान श्री कृष्ण हमें हर मोड़ पर प्रेरित करते हैं, कभी अर्जुन के माध्यम से, कभी राधा के प्रेम से, कभी यशोदा की ममता से और कभी कुरुक्षेत्र के उपदेश से। वे सर्वत्र हैं, परंतु प्राप्त केवल उसी को होते हैं जो मोह को त्याग कर श्रद्धा से समर्पण करता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन निर्णय आए, जब मन भ्रमित हो जाए, जब संसार ठुकरा दे, तो श्री कृष्ण को याद करो। उन्हें अपने जीवन का सारथी बनाओ, क्योंकि जिस रथ में कृष्ण होते हैं, वह कभी युद्ध हारता नहीं, चाहे सामने महाभारत ही क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण की गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी, क्योंकि समय बदल सकता है, शरीर बदल सकते हैं, युद्ध बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा, धर्म और सत्य का मार्ग सदा एक ही रहता है। गीता केवल ग्रंथ नहीं, वह एक जीवन है। कृष्ण केवल नाम नहीं, वह चेतना है। और इसी चेतना को जागृत करने के लिए जुड़े रहिए शेष तंत्र के साथ, जहां हम लाते हैं आपके लिए गूढ़ रहस्य, आध्यात्मिक ज्ञान और सनातन की शक्ति से जुड़े अनकहे संदेश। अगर ये वीडियो आपके मन को छूता है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल शेष तंत्र को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। हरि ओम तत्सत।